बोलो बेटा, ये कल हमने किया था फॉर्मेटिंग। इसमें जो इमेज है वो एक बार दोबारा हम कर लेंगे इमेज टैग को। बाकी किसी भी डाउट हो तो वो पूछ लो। No doubt. Shall we continue then with the next tag? Yes, sir. Okay. So again, I'm making a new file. Let it be like that. We just use the body tag here. इसके बिना भी चल ही सकता है। तो इमेज टैग, दो बेटा एट्रीब्यूट किए थे हमने इसके, इफ यू रिमेम्बर इट। Source and alternative path. Alternative text. Alternative text, yes. तो सेव किया, लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। ठीक है, देयर इज नथिंग ओवर हियर। चाहे हमने इमेज लगाया भी है लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, अगर हमने इमेज लगाई थी तो एक अगर इमेज नहीं मिल रही थी तो उस पर एक क्रॉस लगा हुआ आ रहा था, रिमेम्बर? Not found. Image is not found. वो तो बेटा अल्टरनेट टेक्स्ट लगाया था तब आया था ना। अगर हाँ जी। है ना अल्टरनेट सर टेक्स्ट। हमने सोर्स हमने दिया था लेकिन सोर्स पे मिली नहीं थी। ठीक, वही मैं चीज कह रहा हूँ कि अगर हम सोर्स देते हैं तो अब एक बार दोबारा रन करके दिखाता हूँ। पाथ नहीं दिया है, फोल्डर का नाम था इमेजेस स्लैश आई थिंक image डॉट jpg। तो ये देखो मिली नहीं है उसको इमेज, लेकिन वहां पर एक आइकन आया है छोटा सा, इफ यू कैन सी ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो अब आपकी स्पेस ऑक्यूपाई होनी शुरू हुई है। अगर इसको समझने के लिए मैं कुछ लिखता हूँ, ये देखो एक बार दोबारा रन करते हैं तो यू कैन सी नाउ क्या हो रहा है। इसके बाद भी कुछ लिखते हैं। सोर्स एक बार फिर हटाता हूं मैं। यू कैन सी नाउ कि इमेज का इम्पैक्ट नहीं रहा। अगर सोर्स नहीं लगाते हैं तो इमेज टैग का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। मतलब लगा भी है नहीं भी लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स के इमेज टैग को इम्पैक्ट में लाने का काम कौन करता है? उसका सोर्स एट्रीब्यूट, जिसमें पाथ देना हमें जरूरी है, राइट? जब तक हम पाथ नहीं देंगे तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। सही पाथ देते हैं तो ऑब्वियसली इमेज आ जाएगी, गलत पाथ देते हैं तो या तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर आपने लिखा हुआ है वो दिखाई दे जाएगा, या एक वो छोटा सा आइकन जो आपने देखा था इमेज नॉट फाइंड वाला वो आ जाएगा। अलग अलग ब्राउजर में बेटा अलग अलग तरीके से इसका वेरिएशन हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अगर आप देखो तो वो आपको एक इमेज का आइकन दिखाई दे रहा है, और ब्राउजर में भी ट्राई करते हैं इसको, फायरफॉक्स में देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखते हैं।
एज में देखते हैं, तो यू कैन सी दिस इन द फायरफॉक्स। तो उसका आइकन देखो आप, ब्रेक, इमेज ब्रेक वाला नजर आ रहा है। यस सर। यस यहाँ सर। पर देखो आप, क्रॉस नजर आ रहा है एज में, यस सर। और एक्सप्लोरर में भी सेम, राइट। तो अलग अलग ब्राउजर में ये छोटी मोटी वेरिएशंस आपको नजर आ सकती हैं, बट ऑब्वियसली इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन आवर ओवरऑल लुक ऑफ आवर पेज, राइट। इमेज नहीं है तो नहीं है, बस एक छोटा सा आइकन साथ में आ जाता है कि जो आपको बताता है कि इमेज नहीं मिली है उस पाथ पर जो आपने स्पेसिफाई किया है। इज इट ओके बेटा? यस सर। यस सर। तो ये एक मैंडेटरी आपका एट्रीब्यूट है, ये लगाना जरूरी है। मैंडेटरी समझते हो ना बेटा? यस सर। बाकी के जो एट्रीब्यूट है वो लगाने उतने जरूरी नहीं है। ओके ओके क्लास, अल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ भी आप लिख सकते हो, लाइक नॉट फाउंड। तो ये देखो इमेज के साथ आ गया ना, नॉट फाउंड। गेटिंग द यस पॉइंट सर। बेटा? हाँ, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। दो एट्रीब्यूट बेटा इसके और भी हैं, विड्थ, जिसको मैं लेट से 100 कर देता हूँ, हाइट 100 ही कर देता हूँ, ठीक है। और आप देख रहे हो कि मैं बिना कोट्स के लिख रहा हूँ, तो इसने एक बॉर्डर बना दिया एक इमेज के लिए, राइट, कि ये 100 बाय 100 की एक इमेज होगी। ऑब्वियसली आप विड्थ को घटा बढ़ा सकते हो। विड्थ में लेट से 400 कर देता हूँ, अगर तो ये विड्थ बड़ी हो गई। हाइट को भी ऐसे ही बढ़ा सकते हो आप, लेट से 500 कर देता हूँ, उतनी हाइट की हो गई। आप इसमें इमेज लेके आते हैं .jpg, आप देख सकते हो कि उतनी हाइट और उतनी, चाहे ओरिजिनल इमेज आपकी जितनी मर्जी हाइट या विड्थ की हो, वो स्ट्रेच कर देगा या उसको कंप्रेस कर देगा कि वो 400 बाय 500 की इमेज बन जाए। सेम आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेट से मैं 40 बाय 100 की चाहिए, तो ये आप 40 बाय 100 की इमेज देख रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। सिमिलरली 140 बाय 100 की चाहिए, तो ये आप 140 बाय 100 की इमेज देख रहे हो, so you can tweak with it। क्लियर बेटा? चारों एट्रीब्यूट्स, यस सर। पिक्सल वगैरह नहीं लगते हैं इसके साथ, ठीक है, सिर्फ नंबर आता है। इमेज में कोई डाउट बेटा किसी को? अब
तब हमने हाइट के जो वैल्यू दी है उसको हमने कोट्स में क्यों नहीं डाला, विड्थ को तो बेटा डाला है। बेटा ये आई थिंक अगर आपको कल का लेक्चर रिकॉल करो, या आई थिंक शायद परसों का लेक्चर, आपने कहा था कि कोट्स नहीं भी डालेंगे हाँ तो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल, रिकमेंडेड होता इट है। इज रेकमेंडेड कि आप इसको कोट में लिखो। जैसे फॉर एन इंस्टेंस मैं नॉट फाउंड को कोट के बिना लिखता हूँ, ठीक है, वैल्यू है ना नॉट फाउंड, बिना कोट्स के लिखता हूँ, तो क्या नजर आ रहा है? तब जो फर्स्ट हमारा वर्ड था उसको बिल्कुल एज बिल्कुल बिल्कुल टेक्स्ट ले बिल्कुल लिया, बिल्कुल, बाकी को इसको वैल्यू ले इग्नोर। लिया, इसको इग्नोर कर डाला। तो कोट्स का बेनिफिट ये होता है बेटा कि आपने जो वैल्यू दी है विद इन कोट्स वो पूरी बिना कोई ब्रेक किए वो लेता है वो वैल्यू। अगर आप बिना मल्टी कोट्स के, वर्ड स्ट्रिंग्स को हाँ, सपोर्ट तो करता है। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है, और यहाँ पर आपकी मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को वो इग्नोर कर रहा है, जस्ट इट टेक्स अ वेरी फर्स्ट वर्ड एज अ वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. हाँ, कोई और बेटा, किसी का अभी तक कोई डाउट पूछो, किसी का भी कोई भी डाउट हो पूछो बेटा। नो सर। आगे करें? यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं अपने कोर पे। HTML की फुल फॉर्म दी ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब हम हाइपर टेक्स्ट बनाते हैं, और हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए ये लिंक यूज होता है, इसको बोलते हैं बेटा एंकर। टैग का नाम है ए, और इस टैग को एंकर टैग कहते हैं, ANCHOR, एंकर। यहां पर मैं लिख देता हूं, anchor tag. This tag is used to make hyperlinks. ये भी बेटा एक पेयर टैग है, ठीक है। और इसमें अगर इसको पहले एक बार रन करके देखते हैं, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर एक ब्रेक लगा देते हैं। तो अगर आप ये देखो, ये सिंपल टेक्स्ट ही है, इट इज नॉट एन हाइपरलिंक एट दिस मोमेंट, है ना। थोड़े से और ब्रेक लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। Now you can see this is a simple text, not a hyperlink. तो हाइपरलिंक एंकर टैग से बनता है, और इसका एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है बेटा href, हियर विद द रेफरेंस, फुल फॉर्म में इसको बोल देते हैं हम, ठीक है। तो वो लगाते हैं, और नाउ यू कैन सी इट टर्न्ड इनटू आवर लिंक, राइट। बन गया ना, अंडरलाइन, एंड इट हैज अ ब्लू कलर। अब इसको बड़े एक ध्यान से देखना, अगर तो जो ये कलर नजर आ रहा है आपको ब्लू कलर, ये है बेटा अनविजिटेड, ये है बेटा अनविजिटेड लिंक के लिए। अब लिंक को हम 4 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, बड़े ध्यान से ये सुनना। 4 स्टेट्स होती हैं। 1 इज अनविजिटेड, ठीक है, यहां पर मैं लिखते जाता हूं। फर्स्ट इज अनविजिटेड। अनविजिटेड में बेटा क्या होता है कि जैसे लिंक अभी बना है, इस पर अभी क्लिक करके, हम इस पर कभी हमने क्लिक करके दूसरे टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं हम, ठीक है। अनविजिटेड मतलब अभी तक ये अनक्लिक्ड है, क्लिक नहीं हुआ है इस पर। दूसरी स्टेट होती है विजिटेड, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, मैं सारी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। विजिटेड, जब आप इसको क्लिक कर देते हो तो ये लिंक क्या बन जाता है, विजिटेड। तीसरा होता है बेटा एक्टिव। एक्टिव होता है जब आप लिंक पर
लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो, मतलब जब आपका लिंक एक्टिवेट होने वाला होता है, वो टारगेट पर जाने वाला होता है, तो उस स्टेट को बोलते हैं एक्टिव। और ये स्टेट अगर आपने देखनी हो, आप लिंक पर लेफ्ट अपना माउस का बटन या ट्रैक पैड का बटन आप प्रेस करना, पर रिलीज ना करना, तो आपको जो स्टेट नजर आएगी वो होगी एक्टिव स्टेट। और फाइनली होवरिंग। होवरिंग बेसिकली होता है कि जब हम उस पर माउस लेके जाते हैं, लिंक पे माउस को लेके जाते हैं। अब मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये है बेटा अनविजिटेड लिंक, बिल्कुल अनविजिटेड, ब्लू कलर का है, अंडरलाइंड है। ये है बेटा होवर, जैसे ही लिंक के ऊपर पहुंचा हमारा माउस का कर्सर क्या बन गया, एक हाथ बन गया। बन गया ना बेटा? Yes, sir. सर अब तीसरी अनविजिटेड, बेटा एक बार देख लो क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ये विजिटेड हो जाएगी, राइट? यस सर। तो अब एक्टिव देखना, मैं लेफ्ट बटन ना इस पे प्रेस कर रहा हूं, रिलीज नहीं करूंगा। अभी मैंने प्रेस किया हुआ है, रिलीज नहीं किया है। क्या दिखा आपको? रेड हो गया ब्लू से। Red color. रेड कलर का, ठीक है। और इसको मैं अब रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली ये टारगेट कोई दिया ही नहीं हुआ था, इसमें कोई लिंक डाला ही नहीं हुआ था, तो अभी तक ये प्रॉपर विजिट नहीं हुआ। तो अब इस पे एक लिंक डालते हैं। दोबारा देख लो एक बार, ये अनविजिटेड, होवर, एक्टिव, और अब बैक करें। एक सेकेंड, विजिटेड नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड बेटा। इसका कलर बेटा क्या नजर आ रहा है आपको इस टाइम पे? ब्लू ही है। Purple. It's the same or a purple? I guess it's a purple, but पर्पलिश सा हो गया। Purple है. जब चलो विजिट कर लेते हैं तो ब्लू आता होता है. हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, बॉडी में बेटा आपके 3 और एट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट इज द लिंक, लेट्स से इसको देखते हैं एक बार। एक सेकेंड, it's not properly working over here, but एक सेकेंड, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के एक बार चेक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं सर नहीं तो कंपैरिजन के लिए यू कैन मेक अनदर लिंक, उससे पता चल जाएगा कि हमारा ओके, विजिट हुआ कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं इसका, है ना, 6 कर देते, 4 कर देते हैं। फॉन्ट को यहाँ बंद कर देते हैं, और एक और लिंक भी बना देते हैं। द सेम लिंक आई गेस, कॉपी कर लेते हैं। Now let's compare it. It has the same I guess color, ब्लू ही है दोनों का, है ना? It has the same color, सेम कलर है। सेम है ना? यस सर। Again it has the same color. Let's try to open it in another browser. नॉर्मली ये पर्पल टर्न करना चाहिए जब ये विजिटिंग स्टेट पर जाता है, but HTML can be unpredictable at some time. It is actually purple.
विजिट हो चुके हैं ये। तो इसके कलर जब हम चेंज करेंगे, लेट्स ट्राई टू डू अ CSS। लेकिन अभी तक आपने की नहीं है। तो अभी एक ये बेटा अगर समझ ना आए तो कोई इशू नहीं है, वी आर जस्ट यूजिंग कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो अभी आपका टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन टू मेक यू अवेयर अबाउट द कलर्स ऑफ दीज स्टेट्स मैं वो यूज कर रहा हूँ। लेट्स सी। हाँ ठीक है, दे आर द पिंक व्हेन दे आर विजिटेड, राइट। अब किसी और ब्राउजर में खोल के देखते हैं, एक्चुअल में ये विजिट हो चुके हुए हैं वैसे तो, बट लेट्स ट्राई टू ओपन इट इन अनदर ब्राउजर। अगेन विजिट हो चुके हैं, हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी हमें। इट वॉन्ट वर्क। तो यहाँ से बेटा आपको आइडिया हो रहा है, ये पर्पल सॉरी पर्पल कह रहा हूँ, पिंक कलर के हो गए हैं। पिंक कलर के ये कब होंगे, जब ये विजिटेड स्टेट में जाएंगे, राइट। अब एक और लिंक बना देता हूं मैं आपको, ये हटा देते हैं पहले एक बार, सेव, रन, सेव, लिंक बना देते हैं। Every link is coming pink. Every new link is coming pink. To be green. .html. In this way, HTML can turn out to be sometime messy. ये देखो, हमने अभी तक लिंक को कभी एक नई फाइल बनाई है, एक नई लिंक बनाए हैं, बट स्टिल इट शोज दैट दिस लिंक इज ऑलरेडी विजिटेड, राइट। इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से फॉन्ट हटाते हैं, एंकर को यूज करते हैं। images.html, this is a link and that's it. Let's try this. Now you can see that. अब clear है बेटा? Yes, sir. It's a green now. Yes, sir. It's an active state that turns into a gray, and obviously nothing's found. तो visit नहीं हुआ ये। एक सेकेंड, image.html है ना, तो आप देखो ये विजिट हो गया है, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे करें। Yes, sir. ओके, ये हटा देता हूं मैं अब स्टाइल को। ये फॉन्ट को भी हटा देता हूं। You can see now सभी
पर्पल कलर में है। एक नया भी बनाते हैं अगर हम, HTML वो भी आई थिंक उसी कलर में ही शो कर रहा है, वो वेदेटेड में ही शो कर रहा है, ठीक है, पर्पल कलर में ही शो कर रहा है। तो इन दिस वे समटाइम्स योर HTML कैन बी अ लिटिल cumbersome। जैसा आप चाहते हो वैसी आउटपुट कभी कभी नहीं आ पाती है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद इट। लिंक आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, एक्टिवेशन प्रॉपरली होगी। विजिट और अनविजिटेड में ऑब्वियसली वो आपकी ब्राउजर की हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, दैट इज नॉट इन योर हैंड एक्चुअली। यस बेटा, पूछो, बोलो। सर जैसे आपने कहा ना ये पर्पल आ रहा है, तो ये तो हम्म। विजिटेड का इंडिकेशन है। वही मैं चीज कह रहा हूँ ना, इट टर्न्स आउट टू बी कि ये आपका ब्राउजर डिपेंडेंट होता है, विजिटेड है कि नहीं है ना। अब कोई चीज विजिट हो चुकी है कि नहीं हुई है, वो तो आपके ब्राउजर की हिस्ट्री पे डिपेंड करेगी ना। एज अ Yes, sir. प्रोग्रामर, एज एन HTML डिजाइनर, इट्स नॉट इन योर हैंड, ठीक। तो ये आपके Okay, sir. ब्राउजर स्पेसिफिक हो जाएगी या HTML के पार्सर के स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर आपने देखा है कि जब हम CSS यूज कर रहे थे, देखा था ना आपने CSS जब यूज किया है यहाँ स्टाइल टैग लगा के, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा था, राइट? कर रहा Yes, था ना। sir. दोबारा दिखाऊं तो CSS आपके ब्राउजर को प्रॉपरली कंट्रोल कर लेती है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, क्योंकि CSS बनी ही इस चीज के लिए है। HTML सिर्फ कंटेंट एडिशन के लिए यूज होती है और इसकी फॉर्मेटिंग बहुत स्टैंडर्ड सी है। अगर आप देखो फॉन्ट के साइज, फॉन्ट फेजेस काफी यू कैन से बेसिक लेवल के होते हैं। तो HTML कैन प्रूव टू बी अ लिटिल, उसके कुछ हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स हो जो वो अच्छे से कंट्रोल ना कर पाए। दैट इज वाई वी यूज जावास्क्रिप्ट एंड CSS as well to make HTML behave and stylized HTML accordingly, according to our need, according to what we want to display. हाँ जी बेटा, बोलो। Still any question, anything you want to ask from here on लिंक के बारे में? अभी लिंक खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज बाकी है इसकी। अभी तक कुछ बेटा पूछना हो? अनविजिटेड स्टेट होती है जब लिंक एक भी बार विजिट नहीं हुआ है। विजिटेड स्टेट जब लिंक विजिट हो चुका हुआ है। एक्टिव स्टेट जब लिंक विजिट होने वाला होता है, एक्टिवेट होता है, क्लिक उस पे माउस का प्रेस होता है लेफ्ट बटन। होवरिंग स्टेट जब उस पर कर्सर प्लेस करते हैं। कर्सर प्लेस करते हैं हम, राइट? वो बाय डिफॉल्ट ही हाथ बनता ही बनता है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा कि आगे बढ़े? सर जो आपने नीचे लिखा ना फॉर्मेटिंग डॉट HTML, सर वो Yes. बड़ा समझा दो, हमारा ब्रेक हो रहा था आपका वॉइस हमारे इसमें से। ओके ये HREF में क्या है? HREF में आपको एक पाथ देना पड़ेगा। जैसे इमेज में पाथ देते हो ना, वैसे ही इसमें भी आपको पाथ देना पड़ता है कि इस लिंक को क्लिक करने पे क्या खुले या क्या चीज हो। तो अगर मैं इसके लिंक में ये download.jpg लिख देता हूं, लेट सपोज, देखते हैं क्या होता है। बैक रिफ्रेश करता हूं इसको। ये देखो आप, अगेन यू कैन सी इट इज शोइंग अनविजिटेड। अब क्लियर है? हाँ जी। राइट? ब्लू कलर का आ रहा है अब। इससे Yes, sir. पहले
Yes, sir. पर्पल कलर का ही आ रहा था। तो एज यू कैन सी वी हैव नॉट मेड मच चेंजेस इनटू इट, हमने बस एक HREF ही चेंज किया है। और अगर आप देखो HREF हमने इसका भी चेंज किया था, लेकिन इसका पर्पल ही रह गया, इसका चेंज हो गया आ गया है। सो ये छोटे मोटे बेटा साइड इफेक्ट्स HTML में हो जाते हैं, नो इश्यूज इन दैट। तो उस पर क्लिक करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ HREF में क्या है, आपको एक पाथ देना पड़ेगा कि जब इस लिंक पे क्लिक करें तो क्या हो या क्या चीज़ खुले या क्या हमारा टारगेट होगा जहाँ हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है कि मेरे को एक इमेज तक पहुँचना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वो देखो इमेज खुल गई। अगर आपने HTML पेज दिया होता तो HTML पेज खुलता। कोई ऐसी फाइल आपने दी होती, फॉर एन इंस्टेंस डॉक्यूमेंट फाइल दी होती, तो अगर ब्राउजर की कैपेबिलिटी है कि उसको वो डिस्प्ले कर सकता है तो वो डिस्प्ले कर देगा। अगर ब्राउजर की कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको डिस्प्ले कर सके वो, तो वो उसको डाउनलोड कर देगा। ठीक है, जैसे Okay, sir. Thank you. फॉर एन इंस्टेंस ये BBA.docx पड़ी है यहाँ पे, मैं इस पर लिख देता हूँ। ये दूसरा लिंक है, दिस इज अनदर लिंक। तो बैक पे चलते हैं और ये अनदर लिंक अनविजिटेड है। आप ये देखो, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड एट द बॉटम यू कैन सी उस ब्राउजर के पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इसको ओपन करके दिखा सके हमें अपनी टैब में। तो उसने क्या किया, डाउनलोड कर दिया उसको। डाउनलोड कर दिया। ठीक है, तो डाउनलोड कर हाँ देगा जी। अगर उसके पास कैपेबिलिटी है हमारे ब्राउजर के Yes, sir. पास कि वो उसको ओपन कर सके। जैसे इमेज ओपन की उसने, PDF ओपन कर सकता था हमारा ब्राउजर, लेकिन डॉक्यूमेंट उसके पास ओपन करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। ऐसी कोई उसके पास एक्सटेंशन या एड ऑन नहीं थी कि वो खोल सके, इसलिए उसने डाउनलोड कर दिया। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े बेटा। अब ये चीज क्लियर है ना, Yes, HREF में sir. क्या आएगा, हाँ जी। पूरा पाथ आएगा बेटा, पाथ, सिर्फ नाम नहीं, पाथ आएगा पूरा। और कुछ हाँ भी जी। रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम HTML डॉक्यूमेंट ही रखते हैं। हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक ही करते हैं ना बेसिकली। Yes, sir. ज्यादातर आपने अगर लिंक आप करते हो, ओपन करते हो, तो वो ज्यादातर वो दूसरे पेज ही खोलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम दूसरे पेजेस के लिंक ही यहाँ पर रखते हैं। नाउ द सेकंड थिंग, अगर आपने देखा होगा कि जब मैं इस लिंक्स पे क्लिक करता हूँ तो वो उसी टैब में खुल रहे हैं, है ना। Yes, sir. अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो कि वो इस टैब में नहीं बल्कि एक नई टैब में खुले, तो आप टारगेट एक एट्रीब्यूट है वो यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, बट फिलहाल एक ब्लैंक पढ़ लो। इसके बाद फ्रेम्स जब तक हम नहीं करेंगे बाकी की वैल्यूज हमें समझ नहीं आएंगी। तो इस पर हम वापस आएंगे जब हम फ्रेम्स करेंगे। तो फिलहाल एक ब्लैंक समझ लेते हैं हम, बैक करते हैं। और आई थिंक हमने तीसरे लिंक पे बनाया है। तो ये देखो तीसरे लिंक पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो वो टैब भी खुली हुई है और एक ब्लैंक फ्रेम में मेरी टारगेट फाइल खुली है। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. अटेंडेंस बेटा मार्क कर दो जिन्होंने नहीं की है। एंड बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। Is there any doubt, still any doubt you can ask. This is the code for it. आज हमने 2 टैग किए हैं, इमेजेस और अभी एंकर टैग थोड़ा सा हमारा बाकी है। कल हम फ्रेम से कंटिन्यू करेंगे। आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया। आई एम सेविंग द चैट नाउ एंड
ending the meeting.